दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मेघराज, लेकर के जनरल नॉलेज के वो क्वेश्चंस जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए पेन पेपर लेकर बैठें और वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट। एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को जिंदगी कहते हैं। दोस्तों, कभी भी कोई सपना आपका टूटता है, कहीं मेहनत करते हुए भी आपको सफलता नहीं मिलती है, तो मेहनत करना ना छोड़ें और निश्चित रूप से सफलता एक दिन आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है? और इसका ऑप्शन है ए लाल बहादुर शास्त्री, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू या फिर डी सुभाष चंद्र बोस। इनमें से हमें बताना है कि बाल दिवस जो कि 14 नवंबर को मनाया जाता है, किस महापुरुष की जयंती पर हम लोग इसे मनाते हैं। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर को हुआ था, क्योंकि वे बच्चों को बहुत प्यार करते थे और बच्चे उनको चाचा कहकर पुकारते थे, इसलिए उनके जन्मदिन को हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? और इसका ऑप्शन है ए 12, बी 10, सी 14 और डी 11। इनमें से हमें बताना है कि मनुष्य के शरीर में कितने जोड़े पसलियों के होते हैं। पसली हमारे शरीर में छाती में होती हैं, जो कि हमारे फेफड़े की और हृदय की रक्षा करती हैं। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? और ऑप्शन ए है थॉमसन, बी है जेम्स वाट, सी है गैलीलियो या फिर डी है रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु के अंदर पाए जाते हैं और परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उनके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब हमें बताना है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, और इसका सही जवाब है ए थॉमसन। थॉमसन को जे थॉमसन से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक था? ऑप्शन ए है बुनियाद, बी है रामायण, सी है शांति या फिर डी है हम लोग। इसमें से हमें बताना है कि टीवी पर सबसे पहला धारावाहिक कौन सा प्रायोजित हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हम लोग। दोस्तों 1984 में हम लोग धारावाहिक रिलीज किया गया था और इसके डायरेक्टर थे पी कुमार वासुदेव। आप इसे अतिरिक्त रूप से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, गुब्बारे के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? और ऑप्शन ए है क्लोरीन, बी है हीलियम, सी है ऑक्सीजन और डी है हाइड्रोजन। वैसे तो हम देखें कि गुब्बारों में हीलियम और हाइड्रोजन दोनों गैसें भरी जाती हैं। चूंकि ये दोनों गैस बहुत महंगी भी होती हैं, इसलिए एसिटिलीन भी गुब्बारों के अंदर भरी जाती है। आप इस चीज़ को अतिरिक्त रूप से ध्यान रखें। लेकिन जब ऑप्शन हमारे पास हीलियम और हाइड्रोजन दोनों हैं, तो सबसे उपयुक्त आंसर आपका जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, भारत में सबसे पहले विद्युत आपूर्ति कहाँ शुरू हुई थी? और इसके ऑप्शंस हैं ए कोलकाता, बी दार्जिलिंग, सी मुंबई और डी चेन्नई। सबसे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो अपने देश में कहाँ शुरू हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दार्जिलिंग। दोस्तों 1897 यानी 1897 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पावर सप्लाई शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है? ऑप्शन ए है सॉफ्टवेयर, बी है हार्डवेयर, सी है फर्मवेयर या फिर डी है ह्यूमन वेयर। इसमें हमें बताना है कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट को क्या कहा जाता है। दोस्तों जिस चीज़ को हम आंखों से देख सकते हैं, हाथों से छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर उठाकर ले जा सकते हैं, इन सब चीज़ों को हम हार्डवेयर के नाम से जानते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हार्डवेयर। और इसी तरह हार्डवेयर के अंदर जो चीज़ें प्रयुक्त होती हैं, जो डाटा भरा हुआ होता है, जिस चीज़ को हम खोलते हैं, वो सब सॉफ्टवेयर के रूप में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? और सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी हरियाणा या फिर डी छत्तीसगढ़। इनमें से हमें बताना है। और इसका सही जवाब आप सबने सोच लिया होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पंजाब, क्योंकि पंजाब में गेहूं चावल बहुत अधिक मात्रा में होती हैं और इसलिए इसको भारत का धान्य भंडार हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9,
भारत के लिए सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया? भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन सी भाषा में प्रयोग किया गया था? तो इसका ऑप्शन है ए उर्दू, बी फारसी, सी ग्रीक और डी अरबी। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ग्रीक। ग्रीक भाषा में सबसे पहले इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। विश्व में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? इंटरनेट यूजर्स की संख्या बतानी है कौन से देश में सबसे ज़्यादा है। तो ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी चीन, सी भारत और डी सिंगापुर। इनमें से हमें बताना है कि विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ इंटरनेट का लोग इस्तेमाल करते हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चीन, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? और इसके लिए ऑप्शंस हैं ए राष्ट्रपति को, बी उपराष्ट्रपति को, सी प्रधानमंत्री को और डी लोकसभा उपाध्यक्ष को। दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है और अगर वह अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसको देगा वो चीज़ हमें यहाँ पर बतानी है और इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। और इस जब बात लोकसभा अध्यक्ष की है तो जान लेते हैं कि वर्तमान में हमारे लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वो है ओम बिरला जी हैं। ये चीज़ आप अतिरिक्त रूप से ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी सर्वोच्च न्यायालय और डी कोई नहीं। इनमें से हमें बताना है कि मौलिक अधिकारों में अगर संशोधन की आवश्यकता पड़े तो कौन कर सकता है। हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संसद। संसद में 3 चीज़ें आती हैं, एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। जब इन 3 चीज़ों को हम मिला देते हैं तो संसद का निर्माण होता है और संसद के पास मौलिक अधिकारों का संशोधन करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? दोस्तों, ऑप्शन है ए प्रस्तावना, बी मूलाधिकार, सी नीति निर्देशक तत्व और डी उपयुक्त सभी। इनमें से हमें बताना है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रस्तावना। प्रस्तावना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में वर्णित है और वहाँ पर एक पॉइंट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। अकबरनामा किसने लिखा? ऑप्शन ए है अब्दुल रहीम खाने खाना, बी फैजी, सी अबुल फजल और डी अब्दुल कादिर बदायूनी। इनमें से हमें बताना है कि अकबरनामा किसने लिखा। अकबरनामा का मतलब है अकबर की कहानी, अकबर की जीवनी और इसका सही जवाब है अबुल फजल। दोस्तों, अबुल फजल ने एक और बुक लिखी है और उसका नाम है आईने अकबरी। अकबरनामा भी अबुल फजल की एक बुक है और उसमें उसने अकबर की जीवनी लिखी है और अबुल फजल जो हैं वो अकबर के नवरत्न में से एक थे। आप इसे अतिरिक्त रूप से ध्यान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? और ऑप्शन है ए रत्ती, बी तोला, सी मासा और डी द्रोण। इनमें से हमें बताना है कि सबसे छोटी इकाई कौन सी है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रत्ती। दोस्तों, एक रत्ती में 121 मिलीग्राम होते हैं और जो सोने चांदी का काम करते हैं, जेवर बनाते हैं सुनार लोग, वो रत्ती, तोला, मासा इनका आज भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। अश्वमेघ यज्ञ है राजा का सिंहासन आरोहण यज्ञ है, राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए यज्ञ है, शौर्य प्रदर्शन का यज्ञ है या फिर देवताओं को प्रसन्न करने हेतु यज्ञ है। इनमें से हमें बताना है कि अश्वमेघ यज्ञ क्या है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राजनीतिक शक्ति बढ़ाने का यज्ञ है, ऑप्शन बी। दोस्तों, राजा का सिंहासन आरोहण यज्ञ है उसको हम राजसूय यज्ञ बोलते हैं, आप इसे भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? और इसका ऑप्शन है ए रामदास, बी तुकाराम, सी एकनाथ और डी इनमें से कोई नहीं। इसमें से हमें बताना है कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रामदास। रामदास ने एक ग्रंथ की रचना की थी दास बोध के नाम से, जो कि मराठी भाषा में है। 18 क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन है ए क्रिकेट, बी हॉकी,
सी कबड्डी और डी शतरंज। तो इसका हमें बताना है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हॉकी। दोस्तों हॉकी अपने प्यारे भारत में पहली बार कोलकाता में खेला गया था और 1928 में भारत ने सबसे पहले ओलंपिक में हॉकी खेला था और मज़ेदार बात यह है कि वह मैच भारत ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? और ऑप्शन है ए एसिटिक अम्ल, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी साइट्रिक अम्ल या फिर डी मेथेनोइक अम्ल। इनमें से हमें बताना है कि मधुमक्खी जब डंक मारती है, काटती है, तो उसमें कौन सा अम्ल वह शरीर में प्रवेश कराती है और इसका सही जवाब है मेथेनोइक अम्ल। इसी अम्ल के कारण जहां मक्खी काटती है वहां सूजन आ जाती है और खुजली भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए गार्डविन ऑस्टिन, ऑप्शन बी नंदा कोटा, सी नंदा देवी और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये जो 20th क्वेश्चन हमारा होता है 20वां, ये हमारे लिए होमवर्क होता है और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। जब आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब लिख लें तो इस क्वेश्चन का जवाब आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें और बड़ों का सम्मान करना अपना कर्तव्य समझें। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।